रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के पश्चिम बिहार के B2 ब्लॉक के लक्ष्मी नारायण मंदिर में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं पंडित हरिशंकर झा जी। हरिशंकर झा जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। देखिए, ये शरद नवरात्र जो है इसको कहा जाता है। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है। इसमें जो है भगवती की पूजन, इसको नवदुर्गा भी कहा जाता है। भगवती की जो है 9 रूप, भगवती ने जो 9 रूप धारण किए हैं, उनकी पूजन जो है अलग अलग दिन, अलग अलग रात में, हर दिन किया जाता है। अपने मंदिर में जैसे सुबह जो है 10:30 बजे के बाद में कलश स्थापन हुआ। उसके बाद कलश स्थापन से पूर्व ही गणेश पूजन, नवग्रह, षोडश मातृका वगैरह का पूजन किया गया। फिर कलश स्थापन हुआ। हमारे मंदिर के लगभग सदस्य लोग आए थे, मेंबर लोग आए थे, प्रधानमंत्री वगैरह जो भी हैं सभी लोग आए हुए थे। हम सभी मंदिर के पंडित लोग सभी थे। यहाँ हम लोग 8 पंडित जी हैं, तो 8 ही हम लोग जो है मौजूद रहे हैं। फिर जो है भगवती की आरती की गई और आज से ही जो है रामचरितमानस का पाठ आरंभ किया गया है। तो वो पाठ हम ही लोग करते हैं, सभी पंडित लोग मिल कर के जो है पाठ करते हैं। और व्यवस्था यहाँ की लगभग अच्छी ही है। मेंबर्स भी जो है कार्य में रत रहते हैं और हर दृष्टिकोण से आप देख ही रहे हैं किस तरह से अभी नयाकरण हुआ है, पत्थर वगैरह लगाया गया है। तो भगवती की पूजन जो है, पुस्तक में लिखा है कि देवता भी जो है भगवती की पूजन किए हैं। हम लोग जब आरती भी गाते हैं उसमें भी यही आता है। तो भगवान भी जो है भगवती की आरती करते हैं और वो भगवती को जो है आदि शक्ति माना गया है। वो आदि शक्ति एक अलग है, उसी से या उसने ही महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये 3 देवियाँ जो है आदि शक्ति ने ही जो है उसको प्रकट किया है। और विष्णु, शिव और ब्रह्मा को भी पुस्तक के अनुसार कह रहा हूँ, सप्तशती पुस्तक के अनुसार कह रहा हूँ कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश को भी आदि शक्ति ने ही प्रकट किया है। और इसीलिए आप देखते हैं कि लक्ष्मी के साथ नारायण हैं, सरस्वती, ब्रह्मा, इधर शिव, पार्वती। और यही जो है इसका पूजन का महत्व इतना है। पुस्तक में ये भी लिखा है कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। जो पुत्र अगर कुपुत्र भी हो जाता है तो माता जो है कुमाता नहीं हो सकती है। और कोई भी शास्त्र यही कहता है कि मातृभक्त भव, सबसे पहला शब्द यही है कि मातृभक्त भव, पितृभक्त भव और आचार्य भक्त भव। और जितने भी स्त्रियां पूरे संसार में है, पुस्तक के अनुसार सब दुर्गा का ही रूप है, दुर्गा का ही सब रूप है। इसलिए ये भगवती को आदि शक्ति कहते हैं। तो स्त्रियों को भी शक्ति ही कहा जाता है। उसमें सामर्थ्य है, सहन शक्ति भी है। और भगवती की भी यही बात है, तो भगवती की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक ही हो रहा है। एक कथा मुझको याद आती है, कश्मीर की बात है। कोई विद्वान जो है वहाँ कथा करने गए थे, तो वो केवल ब्रह्म को ही मानते थे, शक्ति को नहीं मानते थे। जबकि हम लोग ब्रह्म को भी मानते हैं, शक्ति को भी मानते हैं, दोनों को मिल कर के चलते हैं। तो वहाँ जो वो केवल ब्रह्म को ही मानते थे, तो संजोग से उनको कभी बीच में जो है दस्त आ गया, पेट खराब हो गया। तो उनको जब लोग बाग बोलने के लिए जाएं कि चलिए आप लोग वहाँ कथा करिए, तो उसके मुख से निकल गया
कि आज मुझे शक्ति नहीं है। तो वहाँ उनसे पूछने लगे लोग बाग, तो आप तो शक्ति को मानते ही नहीं हैं और आज आप कहते हैं शक्ति नहीं है। इस बात का वो कोई जवाब नहीं दे सका। उसको जो है इस बात को स्वीकार करना पड़ा, तो वाकई शक्ति है तो शक्ति है, और शक्ति के बल से ही आज पूरे संसार जो है टिकी हुई है। जैसे पृथ्वी को आप देख रहे हैं, पृथ्वी पृथ्वी के रूप में है, और पृथ्वी के ऊपर में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या है, और उस सारे भार को जो है पृथ्वी सहन करती हैं। इसी प्रकार माँ भगवती का भी रूपरेखा है। जो भगवती की पूजन दिल से करेगा तो मैं समझता हूँ उनके सारे कार्य जो है सिद्ध होंगे, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। जी, एक और सवाल, जो ये आने वाली पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, वो आधुनिकता के उसमें हमारे ये धार्मिक इनको भूलती जा रही है। भूलती जा रही है, जैसे कि पढ़ाई लिखाई के ऊपर में भी निर्भर करता है। अब हम लोग जिस पुस्तक को पढ़ रहे हैं या आप लोग जिस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, हालांकि नए लोग भी, नए लड़के को भी मैं देखता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लड़के ऐसे हैं तो इन देवताओं को भी मानते हैं, शक्ति को भी मानते हैं। जैसे हम लोगों के जो लड़के बच्चे हैं उन लोगों का कह रहा हूँ, जो वो लोग सब कुछ को मानते हैं और बड़ी श्रद्धा भाव के साथ ही कुछ करते हैं। हाँ, कुछ लड़के या जैसे भी कहिए, तो अगर कि मानने के लिए तो अगर कोई माता पिता को भी मान के अगर राजी ना हो तो उसकी दवाई क्या है। अब शास्त्र को हम लोग पढ़ते हैं तो मानना तो पड़ेगा। मानस में भी लिखा है ये बात, जो जाने बिनु न होई परतीति, अब बिन परतीति होई नहीं प्रीति। जब तक जानेंगे नहीं तो मानेंगे नहीं, और मानेंगे नहीं उसको जो है प्रेम नहीं हो सकता है। तो जानना ही पड़ेगा, पहले जानना पड़ेगा भगवती क्या है, भगवान क्या है, ब्रह्म क्या है, शक्ति क्या है, इसको तो पहले जानना पड़ेगा। किसी ज्ञानी से, किसी संत से, किसी विद्वान से, अपने माता पिता के द्वारा जानना पड़ेगा। उसके बाद जो है मानना पड़ेगा। अगर वो मान गया तो अपने आप उसका प्रेम जो है भगवान के साथ में हो जाता है। दूसरी बात, मानस के अनुसार मैं कह रहा हूँ, मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, जो सोई जानई जेहि देई जनाई। भगवान को वही जान सकते हैं जिसको भगवान भी जनाना चाह रहे हैं। सोई जानई जेहि देई जनाई। भगवान अगर जना देते हैं तो हम लोग जो है जान जाते हैं, और जान जाते हैं तो मानने लग जाते हैं। हम ही लोग जब बचपन में थे तो ये थोड़े था जो हाँ भगवान क्या है, भगवान क्या करते हैं। लेकिन आज तो व्यक्तिगत मैं अपना कह रहा हूँ तो मैं तो भगवान पर ही निर्भर है, और मेरे जैसे जो मानने वाले हैं वो सभी लोग भगवान पर ही निर्भर है। कहने के लिए तो सभी लोग कहते हैं कि हाँ भगवान पर ही निर्भर हम लोग हैं। स्वामी राम सुखदास जी भी बोले हैं, लिखे हैं, तो मैं भगवान का हूँ और भगवान जो है मेरे हैं। तो भगवान तो है, भगवान तो रहेंगे। अगर भगवान नहीं रहते, भगवान नहीं होते, तो आज जो पूरे संसार के आप सृष्टि के रूपरेखा देख रहे हैं, मैं समझता हूँ नहीं देख पाते। आज भी अगर थोड़े बहुत कहीं कुछ हो जाता है तो लोग कहते हैं कि भगवान ने मेरा ये कार्य नहीं किया, मैं ये कार्य में विफल रह गया। तो भगवान की कृपा जरूरी है, और मानने की बात है तो मानने वाले को पहले जानना पड़ेगा। जैसे कोई अंग्रेजी ही पढ़ते हैं, अब हमको अगर कोई कहते कि आप अंग्रेजी में 1 घंटा बोलिए, थोड़े बहुत अगर समझता हूँ, पढ़ा भी हूँ, लेकिन बोल नहीं पाता हूँ। और जो बच्चे ठीक से पढ़े हैं अंग्रेजी को, उसको बोलने में कोई दिक्कत भी नहीं होता है। तो जब अंग्रेजी को पढ़ा है तब ना वो बोलता है, साइंस पढ़ा है तब ना वो साइंस का कार्य कर रहा है। तो उसको भी तो पहले जानना पड़ा, साइंस को भी जानना पड़ा, मैथमेटिक्स को भी जानना पड़ा। जब जान गया तो वो मान गया, मान गया तो आज वो काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सभी को
भगवान के प्रति श्रद्धा भाव होना चाहिए। आगे तो भगवान की वही बात है जो मैं कहा, तो अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देई एहि मार्ग सोई। भगवान की जब विशेष कृपा होती है ना, तो कोई भी बच्चे या हम आप जो है भगवान की तरफ चलते हैं। मतलब भगवान की तरफ चलने का मतलब है कि धर्म की तरफ चलना, और धर्म की तरफ अगर हम लोग चलेंगे तो भगवान को मान ही लेंगे, भगवान को जान ही लेंगे, मानेंगे। कलिकाल है, कलयुग में थोड़ा सा जो है दिक्कत तो है, उलझन तो बहुत सारी हैं। अब बच्चे की जहाँ तक बात है तो मैं इस विषय में क्या सफाई दूँ। बच्चे को मानना चाहिए, और धर्म जो है घर से ही शुरू होता है। अगर कोई बच्चा अपने माता पिता का सेवा करता है तो वही बच्चा कहीं बाहर में दूसरे का भी सेवा कर सकता है। और घर का जो बच्चा सेवा नहीं करेगा तो वो बाहर नहीं कर सकता है। तो माता पिता को तो भगवान शंकर और पार्वती के रूप माना गया है। हमने कहीं पढ़ा है, जो घर का शंकर मरे प्यासा और बाहर करे जलधारा। घर का शिव जो है पिताजी को माना गया, पार्वती माँ के रूप जो है पार्वती को दिया गया, और है भी। अगर भगवती की दुर्गा पाठ में ये बात लिखा हुआ है कि सारी स्त्रियां, सारी नारी जो है ये दुर्गा का ही रूप है, तो किसी के भी माँ में दुर्गा है, वो भी दुर्गा है। लेकिन जब हम मानेंगे तब तो, ये सब बात मानने की है। अगर मान जाएगा तो सारा कार्य ठीक ही हो जाएगा। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी हमारे धार्मिक मार्गदर्शन के लिए। कैमरामैन अजीत तंवर के साथ वीपी शर्मा, INS न्यूज़। धन्यवाद। धन्यवाद आप लोगों का जो आए।